Hello students, how are you? Welcome back to video number 5 of The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। तो देखिए, जब लेखक की दादी अपनी प्रार्थना छोड़ देती हैं, उससे पहले प्रार्थना नहीं छोड़ी थी, प्रार्थना छोड़ करके अपने आस पड़ोस की महिलाओं को बुला करके गीत गाती है उस फूटी हुई ढोलक के साथ, जिसकी खाल एक ओर को लटकी हुई थी। ठीक है। और जब देखा लेखक ने कि उसकी दादी माता बहुत परिश्रम कर रही है गीत गाने में और ढोलक बजाने में, तो उन्होंने उसको आग्रह पूर्वक समझाया ताकि वे अधिक न थकें। तो उससे आगे क्या होता है इस वीडियो में आप समझेंगे। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वाज टेकन इल। अगली प्रातः को वह बीमार पड़ गई। इट वाज ए माइल्ड फीवर। हल्का फुल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस। और डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि बुखार है हल्का फुल्का, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी दादी माता ने कुछ भिन्न प्रकार से ही सोचा इसके बारे में। शी टोल्ड अस। उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत निकट है। अब वे मरने वाली हैं, उनका श्वास खत्म होने वाला है, वे मरने वाली हैं, ऐसा उस वृद्धा ने अपने परिजनों को बताया, लेखक को, लेखक के माता पिता को बताया। सी सेड, उसने कहा that since only a few hours before the close of the last chapter of her life, अपने जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति से कुछ घंटे पहले, केवल कुछ घंटे पहले, she had omitted to pray. Omitted means left. उन्होंने प्रार्थना छोड़ दी थी। अपने जीवन के अंतिम अध्याय के समाप्ति से केवल कुछ घंटे पहले ही उन्होंने प्रार्थना करनी छोड़ दी थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बारे में लेखक हमें बता रहा है। She was not going to waste any more time talking to us. She was not going to waste any more time. वह अब कोई भी समय व्यर्थ करने वाली या बर्बाद करने वाली नहीं थी। टॉकिंग टू अस, हमसे बातचीत करने में। वह हमसे बातचीत करने में अब कोई समय बर्बाद करने वाली नहीं थी। इस बात को लेखक बताता है। वी प्रोटेस्टेड। हमने उनके इस प्रकार के व्यवहार का विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट्स। लेकिन उन्होंने हमारे इस विरोध को अनदेखा कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने हमारे विरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। फिर क्या होता है? शी ले पीसफुली इन बेड। वह अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटे हुए प्रेइंग, प्रार्थना कर रही थी, एंड टेलिंग हर बीड्स, और अपने माला के मन के गिन रही थी। लेखक कहता है कि वह अपने बिस्तर पर शांतिपूर्वक लेटे हुए प्रार्थना कर रही थी और अपनी जपमाला के मनकों को गिन रही थी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, कुछ संदेह करते, संदेह करना में कुछ हम समझ पाते, क्या होता है? हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग। कितने दुख की घड़ी होती है, उनके होठ चलने बंद हो गए, रुक गए, फड़फड़ाने बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जो जपमाला थी वह उनके बेजान उंगलियों से नीचे गिर पड़ी। गिरती कब है? जब कोई बेजान उंगलियां कब हो जाती है? जब कोई मर जाता है। उनके होठ
चलने बंद हो गए और उनकी बेजान उंगलियों से जपमाला नीचे गिर पड़ी। ए पीसफुल पैलार स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस उनके चेहरे पर छा गया, उनके चेहरे पर फैल गया। स्प्रेड मीन्स फैलना होता है। स्प्रेड की तीनों फॉर्म एक सी होती हैं। एक शांत पीलापन सा उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें ये जानकारी हो गई कि वे मर गई हैं, वे अब नहीं रही हैं, वे स्वर्गलोक सिधार गई हैं। इससे आगे राइटर क्या कहता है? जब लेखक की दादी मर जाती है तो फिर उसके बाद क्या कहता है राइटर? वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी laid her on the ground and covered her with a red shroud। जब लेखक की दादी मर जाती है तो क्या होता है? We lifted her off the bed, हमने उन्हें बिस्तर से उठाया। and as is customary, जैसा कि रीति रिवाज है, परंपरा है, परंपरा के अनुसार क्या किया? laid her on the ground, उन्हें जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर, और उनको ढक दिया। विद ए रेड श्राउड, और लाल कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। आगे लेखक कहते हैं कि आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग कहते रोना पीटना, विलाप करना, दुख व्यक्त करना। रोने पीटने के, विलाप करने के कुछ घंटों के पश्चात वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उनको अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स, तैयारियां करने के लिए। फॉर हर फ्यूनरल, उनकी अंत्येष्टि के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए तैयारियां करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ दिया। विलाप करने के कुछ घंटों के पश्चात हमने उनके अंत्येष्टि के तैयारियों के लिए उन्हें अकेला छोड़ दिया। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। लेखक कहता है कि शाम को वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए। विद ए क्रूड स्ट्रेचर, एक कच्चा चौखटा लेकर के, एक कच्चे चौखटे के साथ, स्ट्रेचर के साथ। टू टेक हर, उन्हें ले जाने के लिए। टू बी क्रीमेटेड, दाह संस्कार के लिए। उनके दाह संस्कार के लिए उन्हें लेने के लिए एक कच्चा चौखटा लेकर के हम उनके कमरे में शाम के समय गए। द सन वॉज सेटिंग, सूर्यास्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनका कमरा जगमगा दिया था, रोशनी से भर गया था। लाल रोशनी, शाम के समय सूर्य की रोशनी लाल हो जाती है, और रोशनी से भर गया था कमरा। एंड बरांडा, और बरामदा। विद ए ब्लेज, तेज रोशनी से। ऑफ गोल्डन लाइट, सुनहरे रंग की, सुनहरे रंग की तेज रोशनी से उनका कमरा और बरांडा या बरामदा आलोकित हो गया था। सूर्य छिप रहा था तो उनका कमरा, उनका बरांडा सुनहरे रंग की, पीले रंग की तेज रोशनी से आलोकित हो गया था, चमक गया था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आंगन के बीचों बीच। हाफ वे मीन्स आधे रास्ते में, इन द कोर्टयार्ड, आंगन के। हम रुक गए, आंगन के बीचों बीच हम रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड,
thousands of sparrows sat scattered on the floor. देखिए लेखक क्या कहता है, all over the veranda, सारे बरांडे में, and in her room, और उनके कमरे में, right up, ठीक वहां, to where she lay dead, जहां पर वह मृत पड़ी हुई थी, and stiff covered in red shroud, और लाल कफन में लिपटी हुई थी, कस करके लिपटी हुई, स्टिफ मीन्स कस करके, रैप्ड लिपटी हुई, इन द रेड श्राउड, लाल कफन में कस करके लिपटी हुई मृत पड़ी हुई थी। तो क्या होता है वहां पर, thousands of sparrows sat scattered on the floor, वहां पर हजारों गोरैया जहां तहां अलग अलग फर्श पर बैठी हुई थी। वे गोरैया जिन्हें दादी माता और वृद्ध स्त्री रोटियां खिलाती थी, तोड़ करके दाने खिलाती थी, वो कितना प्यार करती थी, उसके शोक, उसकी मृत्यु पर दुखी होने के लिए वहां पर एकत्रित थी सारी चिड़िया। तो देखिए पक्षियों को भी कितना प्रेम था मनुष्य से। तो क्या था, सारे बरांडे में, उनके कमरे में, और ठीक वहां जहां पर वह लाल कफन में कस करके लिपटी हुई मृत पड़ी हुई थी, वहां पर हजारों चिड़िया गोरैया सेट स्कैटर्ड, जहां तहां बैठी हुई थी, ऑन द फ्लोर, फर्श पर। एंड क्या था, देयर वाज नो चीरूपिंग, और कोई भी चहचहाहट नहीं थी, किसी प्रकार की न पंखों की फड़फड़ाहट और न चहचहाहट थी, क्योंकि वे चिड़िया हजारों गोरैया उस वृद्ध स्त्री की मौत पर दुखी थी, वे भी शांत थी। तो स्टूडेंट्स, पशु पक्षी भी ये समझते हैं कि उनका कोई प्रिय मर गया है, तो वे भी अपना शोक, अपना दुख किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, यहाँ पर लेखक ने चित्रित किया है। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों को देख करके हमें बड़ा दुख हुआ। फेल्ट सॉरी, दुख हुआ, फॉर द बर्ड्स, उन पक्षियों के लिए, कि पक्षी भी कितना दुखी हैं उनकी दादी की मौत पर। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माता जाकर के कुछ रोटी उनके लिए लेकर आई, क्योंकि वृद्ध स्त्री उन्हें रोटी के टुकड़े तोड़ करके खिलाती थी। तो माई मदर, लेखक की माता भी, फेस्ट मीन्स क्या होता है, जाकर के इस चीज को लाना, तो मेरी माता भी कुछ रोटी उनके लिए जाकर के लाई, और फिर क्या किया, सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, सी ब्रोक इट, उन्होंने इसको तोड़ा, इनटू लिटिल क्रम्स, क्रम्स मीन्स स्मॉल पीसेस, उन्होंने इस रोटी के टुकड़े टुकड़े किए, द वे, उस तरीके से, माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे कि उसकी दादी क्या करती थी, रोटी ली और उसके छोटे छोटे नन्हे नन्हे टुकड़े बनाए, एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंक दिया। वो सोचा कि भाई चिड़िया आई है, गोरैया आई है, इनको भोजन खिला देती हूँ। फिर होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, द स्पैरोज टुक नो पीस ऑफ द ब्रेड, उन टुकड़ों में से, रोटियों के उन छोटे छोटे टुकड़ों में से, टुकड़ों की ओर उन गोरैयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। टुक नो नोटिस, कोई ध्यान नहीं दिया, ऑफ द ब्रेड, उन रोटी के टुकड़ों पर, यानी कि वे भूखी नहीं थी, वे उस अपनी प्रिय वृद्ध स्त्री, लेखक की दादी मर जाने पर कितनी शोक संतप्त थी, कितनी दुखी थी, इस बात को उन्होंने प्रकट किया। वो वहां रोटी के टुकड़े खाने के लिए नहीं आई थी। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, रोटी के टुकड़ों की ओर गोरैयों ने कोई ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, जब हम, ठीक है, जब हम, लेखक कहता है कि जब हम अपनी दादी के मृत शरीर को, सबको वहां से ले गए, यानी कि अंतिम संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए जब हम अपनी दादी माता के सबको ले गए, तो फिर क्या हुआ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वे गोरैया भी शांति पूर्वक वहां से उड़कर
चली गई। वे गोरियां वहां तब तक बैठी रही जब तक उनका वो प्रिय साथी, किसका, गोरियों का, वहां से चला नहीं गया। तब तक वे वहां पर बैठी रही। और जब अंतिम संस्कार के लिए लेखक के परिवारजन लेखक की दादी माता को वहां से ले गए तो वे पक्षी भी वहां से शांतिपूर्वक उड़ गए, लेकिन उन्होंने रोटी के टुकड़ों को नहीं खाया। स्टूडेंट्स, कितना दुखी थे वे पक्षी, कितनी दुखी थी वे गोरियां, उन्होंने खाना नहीं खाया। वे वहां पर अपना दुख व्यक्त करने के लिए आए थे। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः को, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। और अगले दिन मेहतर ने उन रोटी के टुकड़ों को, छोटे छोटे क्रम्स में स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों को डस्टबिन, कूड़ेदान में डाल दिया। अगले दिन मेहतर ने रोटी के उन टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। इस प्रकार से पशु पक्षी भी, यदि हम उन्हें प्यार करते हैं तो वे हमारे दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, उसकी अनुभूति करते हैं। तो इस लेसन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम न केवल अपने निकटतम लोगों से बल्कि पशु पक्षियों से भी हमें प्यार करना चाहिए। और यदि हम उनके साथ ऐसा व्यवहार, प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे तो निश्चित रूप से वे भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे। तो लेखक किस प्रकार से अपनी दादी के व्यवहार का, अपनी दादी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार का वर्णन इस चैप्टर में करता है, तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे संबंध बनाने चाहिए ताकि उनमें प्रेम हो सके, भर सके और हमारा जीवन सुखपूर्वक आसानी से चल सके। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए। धन्यवाद।